नमस्ते साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज 30 जुलाई दैनिक समसमय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए मैं बजरंग गुप्ता आज पुनः आप सबों के बीच साथियों डेली करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के आप सबों की प्रेजेंट हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं आज के मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं साथियों, उसके बाद आज के कंटेंट पे चलेंगे। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और बड़े सपनों को पाने की ललक है, वो चाहत है, तो आपके पास जो साधन है, जितना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका आत्मविश्वास और साहस मायने रखता है साथियों। दोस्तों, सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें पाने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए आपके अंदर वो जोश, वो जुनून भी और हिम्मत भी होनी चाहिए। तो साथियों, इन्हीं लाइन के साथ चलते हैं आज के कंटेंट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों कि ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ज्ञान भारतम मिशन का शुरुआत किया गया है, उसकी घोषणा की गई है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसकी घोषणा करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण कर और संरक्षण करना। इसी उद्देश्य के साथ ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जुलाई 2025 को अपने मन की बात, जो कि उसका 144वां एपिसोड था, उसमें इसकी ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य है कि भारत के प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना और राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाना, जिससे कि भारत की सभ्यगत ज्ञान जो है, उसकी संपदा, ज्ञान संपदा छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ हो सके, उसे सुलभ से उसकी वो अध्ययन कर सके। इसी उद्देश्य के साथ ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है, की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रेमोना इवेट परेरा ने कितने घंटे तक भरतनाट्यम नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है रिमोना इवेट पेरेरा द्वारा। 170 घंटे कंटिन्यू भरतनाट्यम नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है इमोना इवेट परेरा के द्वारा। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों, तो मंगलुरु की 20 वर्षीय कैथोलिक छात्रा रेमोना इवेट पेरेरा ने 170 घंटे लगातार भरतनाट्यम नृत्य कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इस प्रदर्शन की बात करें तो यह 21 जुलाई से 28 जुलाई के बीच 2025 के बीच चला। यह नृत्य न केवल सहन शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक समर्पण और विभिन्न धर्मों के बीच एकता का प्रतीक भी बना। रेमोना की बात करें तो वह 13 वर्ष तक भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया और कई अन्य नृत्य शैलियों में भी पारंगत है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस महान राजा के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा चोल प्रथम राजा राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किए गए हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदि तिरुवाथई उत्सव के अवसर पर तमिलनाडु के गंगई कोंड चोलपुरम में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती मनाई थी। इस दौरान उन्होंने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किए हैं। यह आयोजन चोल सम्राट के 1000वीं नौसेना विजय वर्षगांठ जो है उसको चिन्हित करते हुए मनाया गया। यह कार्यक्रम गंगोई कोंड चोलेश्वरम मंदिर में हुआ, जिसे कि यूनेस्को के विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2025 में ऐतिहासिक यूरोपीय यूनियन यूरोपीय यूनियन और यूएस व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने
यूरोपीय संघ की वस्तुओं पर कितना प्रतिशत शुल्क लगाया है? तो अमेरिका ने यूरोपीय संघ की वस्तुओं पर 15% की शुल्क लगाया है। हाल ही में जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है यूरोपीय यूनियन और यूएसए के बीच, उसमें अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन की वस्तुओं पर 15% शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसमें 2025 में बात करें तो अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच हुए व्यापारिक समझौता एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिसमें कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन की वस्तुओं पर 15% शुल्क लगाया है, क्योंकि पहले जो 30% था उसको आधा कर दिया गया है। अमेरिका द्वारा जो घोषित किया गया था 30% का शुल्क, उसे घटा करके आधा कर दिया गया है। इस समझौते के तहत यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के वस्तुओं पर कुछ श्रेणियों में, जैसे विमानन, रसायन, कृषि उत्पाद, इस पे शुल्क 0% कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका की वस्तुओं पर 0% शुल्क कर दिया गया है। कुछ जैसे विमान से रिलेटेड कुछ वस्तुओं पर, रसायन पर, कृषि उत्पाद पर। इस समझौते में यूरोपीय यूनियन अगले 3 वर्षों में अमेरिका में 600 अरब डॉलर निवेश करेंगे और 700 अरब डॉलर की अमेरिकी ऊर्जा खरीद भी करेंगे इस समझौते के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2025 में बिहार सरकार द्वारा किस समुदाय के कल्याण के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा की गई है? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सफाई कर्मचारी की कल्याण के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों, तो इसका उद्देश्य है, ये राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किए गए हैं बिहार सरकार द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस आयोग के गठन करने का उद्देश्य है साथियों कि आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारियों की रक्षा, उनके कल्याण, शिकायत निवारण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए इस आयोग के गठन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तुर्की द्वारा 2025 में पेश किया गया गेजेप बम किस प्रकार का हथियार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोबैरिक गैर परमाणु बम। हाल ही में साथियों तुर्की में 2025 में जो अंतरराष्ट्रीय डिफेंस मेला लगा है, उसमें गेजेप बम का प्रदर्शन किया गया है। ये बम जो है साथियों, ये थर्मोबैरिक गैर परमाणु बम है, गैर परमाणु बम है। इसकी खासियत की बात करें साथियों, तो यह जो है साथियों दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है। गैर परमाणु बम, इसमें परमाणु शक्ति तो नहीं है साथियों, लेकिन यह उससे कम भी नहीं है। इसकी वजन की बात करें साथियों, तो 970 किलोग्राम इसकी वजन है। और इसके विस्फोट क्षमता की बात करें साथियों, तो इसमें विस्फोट होने के बाद 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान इससे निकलता है। यह बम F-16 और F-4 जैसे लड़ाकू विमान से छोड़ा जा सकता है, और भविष्य में इसे ड्रोन से भी प्रक्षेपण की योजना बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो FISU जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 हाल ही में जर्मनी में संपन्न हुआ, उसमें भारत ने कुल 12 पदक के साथ विश्व में 20वां स्थान हासिल किए हैं। भारत ने इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में, जो कि जर्मन में संपन्न हुआ है, उसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीत करके 20वां स्थान प्राप्त किए हैं। यह प्रदर्शन जो है 2023 के जो 7वें स्थान पे थे भारत, भले ही थोड़ा उससे पीछा है, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय खेलों की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता घोषणा की है? तो हाल ही में वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए 70 लाख वित्तीय सहायता सहायता की घोषणा की गई है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर हॉकी इंडिया के द्वारा। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों, तो 27 जुलाई 2025 को महाबलीपुरम में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस में भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर हॉकी इंडिया के द्वारा ऐतिहासिक वृद्धि इसके वित्तीय सहायता में
की गई है, ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा की गई है। वरिष्ठ पुरुष और महिला राष्ट्रीय चैंपियंस के लिए 70 लाख, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के पुरुष और महिला के लिए 30 लाख, हर राज्य संघ को 25 लाख दिए जाएंगे, प्रति वर्ष दिए जाएंगे स्थानीय प्रतियोगिताओं के लिए। इसके साथ ही 7 नवंबर 2025 को देश भर में 1000 मैचों का उत्सव मनाया जाएगा 7 नवंबर 2025 को, जिसमें कि 36,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। यह पहल हॉकी की विरासत को सम्मानित करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों में खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 87वां स्थापना दिवस के रूप में मनाए हैं। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना 87वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। सीआरपीएफ की स्थापना की बात करें साथियों तो ये 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो कि आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, नक्सल रोधी अभियान और चुनावी ड्यूटियों जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 10। हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह, हेपेटाइटिस अवेयरनेस वीक प्रति वर्ष किन तिथियों के बीच मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच प्रत्येक वर्ष हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसी बीच 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हेपेटाइटिस डे के रूप में भी मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय हेपेटाइटिस डे की बात करें साथियों तो ये डॉक्टर ब्लूच ब्लूमबर्ग के जन्म दिवस की स्मृति में ये मनाए जाते हैं, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके टीका का भी विकास किए थे। हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह मनाने का उद्देश्य है कि इस वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके लक्षणों, रोकथाम और इसके इलाज की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ग्लोबल टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे की बात करें तो प्रति वर्ष 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाए जाते हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों तो इसका उद्देश्य, यह दिवस मनाने का, ग्लोबल टाइगर डे मनाने का उद्देश्य है कि विश्व भर में बाघों की घटती जो जनसंख्या है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके संरक्षण के प्रयास को मजबूत करना। यह दिवस पहली बार 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट में इसकी घोषणा की गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो हुआ था साथियों उसमें यह भी निर्धारित किया गया था कि 2022 तक टाइगर की जनसंख्या को दुगुना करना, 2 गुना टाइगर करने की घोषणा की गई थी। आज बाघों की जनसंख्या की बात करें तो विश्व में 4000 बाघ है, 4000 के आसपास लगभग बाघ अभी है, जो कि एक सदी पहले की बात करें तो 1 लाख इसकी जनसंख्या थी, अभी वर्तमान में 4000 रह गए हैं। भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के संरक्षण के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बाघों के संरक्षण हमारे वनों, जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यह भी जान ले कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम का एक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र है जो कि एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन साथियों अब यह विश्व में तीसरे स्थान पे आ गए हैं टाइगरों की घनत्व, मतलब कि टाइगर डेंसिटी के लिए विश्व में तीसरे स्थान पे ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व आ गए। विश्व में अगर बात करें साथियों बाघों की घनत्व की दृष्टि से तो टाइगर काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है विश्व में घनत्व की दृष्टि से तीसरे स्थान पे आ गए। यह घोषणा वहां के मुख्यमंत्री ने टाइगर डे के रोज, जहाँ जो कि असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा की। साथियों घनत्व की बात करें तो मतलब कि कम क्षेत्रफल में अधिक टाइगर जहाँ पाया जाता है उसमें तीसरे स्थान पे काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डे घोषित किया गया? हाल ही में प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है, जिसमें विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डे की बात करें साथियों तो यह है यांगताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि विश्व का सबसे
सुंदर हवाई अड्डे जो घोषणा किया गया है उसमें पहला स्थान पे है यांगताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन, जिसे कि विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है। ब्रिक्स वार्साय, जिसे कि अक्सर विश्व वास्तुकला और डिजाइन पुरस्कार भी कहा जाता है, हर वर्ष विभिन्न श्रेणियों में वास्तुकला की उत्कृष्टता उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें हवाई अड्डा भी शामिल है। साथियों, यह है आज का टोटल करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का क्लास। आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास, आप लोग के लिए हेल्पफुल लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, हम डिस्क्रिप्शन में बीजी पाठशाला टेलीग्राम है, या हम इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन कर लिए। तो साथियों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।